Diljit Dosanjh. Biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. Superstar Diljit Dosanjh. Punjabi superstar Diljit Dosanjh made history at DC. अब पंजाबी आ गया कचीला। The Telangana government has issued a notice to Diljit Dosanjh. दिलजीत दोसांझ के शो में टिकट की काला बाजारी का आरोप लगाया। दिलजीत का ये कॉन्सर्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट बन चुका है। दिल इल्यूमिनाटी टूर के नाम को लेकर हो रहा है। इस टूर के नाम को 18वीं सदी के सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी ग्रुप से भी एसोसिएट किया गया। कॉन्सर्ट में जिसकी टिकट 54 लाख रुपए में बिक रही, जिसके नाम के साथ खालिस्तान और खालिस्तानी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया में सरदारों की इमेज को 90 डिग्री चेंज कर दिया। तो चलिए मिलकर देखते हैं कैसे दलजीत सिंह बन गए दिलजीत दोसांझ। पंजाब की हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक साल था 1984। 6 जनवरी को पंजाब रोडवेज के कर्मचारी बलवीर सिंह जी के घर जन्म हुआ दलजीत का। दलजीत पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, पर म्यूजिक में अभी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे घर वालों ने, सोसाइटी ने उनके मन में ये बात डाल दी कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा हमारा कोई बिजनेस नहीं है साइड, क्या करेगा लाइफ में। तो वो मेरे दिमाग में बचपन में बैठ गई पैसे को लेके कि पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है। पैसा पैसा ये मेरे दिमाग में बैठ गया, यही है जिंदगी, पैसे बनाने ही जिंदगी है। मेरे को ऐसा लगा। दलजीत जब 8 साल के थे वो घर से भाग गए। उससे पहले मैंने एक बार भागने की कोशिश की। स्कूल में एक लड़की थी, तो हमारे जो स्कूल के बड़े लड़के थे तो वो ऐसे सबसे पूछे थे, तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, ऐसे ही। तो मैंने बोला मेरे को ये लड़की पसंद है। तो उसने बोला हाँ ठीक, तो उसको बोल तेरी शादी फिर उससे होगी। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया लड़की को जाके कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। उसने मैडम को बता दिया। तो मैडम बोली कल बेटा अपने मम्मी डैडी को लेके आ। तो मेरे को लगा अब दुनिया खत्म। अब तू गया, फ्रूट निकाला फ्रिज से, साइकिल ली और चला गया। हमारे ऐसे गांव के किसी बंदे ने, ओए कितना दूर करता तू, चल चल साला मुड़ जा तू। मैं वापस मुड़ गया घर। तो वो एक मेरे को याद है, मैंने भागने की कोशिश की। दलजीत अपनी फैमिली से बहुत छोटी उम्र में ही अलग हो गए थे, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो अपने मामा के घर शहर में पढ़े। लुधियाना शिफ्ट होने के बाद दलजीत ने हारमोनियम और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, और साथ ही साथ उन्हें जहां भी स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता वो उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते। लोगों की अप्रिसिएशन ने उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में और गहरा कर दिया। आज दलजीत अपने हर प्रोजेक्ट में नए नए टैलेंट्स को बतौर लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मौका देते हैं। इसका रीजन भी उनके पास्ट में ही छिपा है। 90s के दलजीत को जब अपनी पहली एल्बम रिलीज करनी थी तब वो टी सीरीज की सब्सिडरी फाइन टोन कैसेट्स के राजेंद्र सिंह के पास गए, और तब उन्होंने दलजीत पर अपना ट्रस्ट दिखाया, जबकि दलजीत के पास एल्बम के लिए पैसे तक नहीं थे। जब मैंने अब स्टार्ट किया तब मेरे को कोई नहीं जानता था इंडस्ट्री में। मेरा दोस्त ऐसा नहीं था कि भाई पैसे लगा दे, घर वालों के पास पैसे नहीं है, कोई बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो मैं कंपनी के पास गया, तब ऐसे ही एल्बम बनती थी, तो मैं कंपनी के पास गया, उनको बोला कि मैं गाता हूँ जी। तो बोले क्या करें फिर, तू गाता है तो उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि तू सिंगर बन सकता है। अब जब तू हिट हो गया तो ना घर वाला आना चाहिए तेरा कोई, ना तेरा दोस्त आना चाहिए मुझे बताने के लिए। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। तो जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है ना, मेरे को लगता है यार ये सेम वाइब है जैसी मेरी वाइब थी। ये वही राजेंद्र सिंह हैं जिन्होंने दलजीत को अपना नाम दिलजीत रखने का सजेशन दिया, और यहाँ से दलजीत सिंह बन गए दिलजीत सिंह। दिलजीत की पहली एल्बम इश्क दा उड़ा आड़ा 2003 में रिलीज हुई, जो कि एक प्रॉफिटेबल एल्बम साबित हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिलजीत हर साल अपनी एल्बम्स रिलीज करते गए, और साल 2006 में आई उनकी फर्स्ट एल्बम इश्क हो गया। इसके बाद काफ़ी लोगों ने उन्हें डांसिंग मशीन का टाइटल भी दिया। उनके गानों को शादियों में काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था, पर पंजाब में ये टाइम था गुरदास मान, बब्बू मान और हरभजन मान जैसे सिंगर्स का। एक तरफ दिलजीत इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, दूसरी तरफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक और ग्लोबल स्टार पनप रहा था। हनी सिंह का नाम उस वक्त तक एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता था, और फिर वो वक्त आया जहां दिलजीत की लाइफ ने एक टर्निंग पॉइंट लिया। द नेक्स्ट लेवल 2009 में आई ये एल्बम, जिसे हनी सिंह ने प्रोड्यूस किया था। इसके सॉन्ग्स ने उस टाइम आग लगा दी। जहां दिलजीत के गाने उन्हें एक चॉकलेटी बॉय की इमेज के साथ पोर्ट्रे करते थे, इस एल्बम के थ्रू उन्होंने लोगों को बताया कि वो गैंगस्टर वाइब वाले गाने भी कर सकते हैं। हनी ने दिलजीत को सिर्फ ब्लॉकबस्टर्स ही नहीं दिए, बल्कि आज जिस दिलजीत दोसांझ को हम जानते हैं वो नाम भी हनी सिंह का ही आइडिया था। हनी ने ही दिलजीत को रिकमेंड किया कि वो अपने नाम के साथ अपने गांव दोसांझ कला का नाम लगाएं, और यहीं से एक बार फिर से दिलजीत सिंह बन गए दिलजीत दोसांझ।
उनकी इसी इमेज प्रेजेंस ने उनकी एंट्री कराई पंजाबी सिनेमा में, जहां 2010 में उन्हें जिम्मी शेरगिल की मूवी मेल करा दे रब्बा में एक छोटा सा रोल मिला। पछाणिया नहीं? हाँ भाई पछाणेगा किथों, मेरिया मार्कशीटा लैके तू पास होंदा रहा, कदे क्लास बड़िया होवे तां तैनूं पता लगे। तो मैं राजवीर ढिल्लों। ये दिलजीत के गानों और मूवी की स्क्रीन प्रेजेंस ही थी कि प्रोड्यूसर्स ने अगले ही साल 2011 में एक सोलो मूवी दिलजीत को ऑफर की, द लायन ऑफ पंजाब, जो कि एक फ्लॉप साबित हुई। मगर हनी और दिलजीत की जोड़ी ने इस बार भी कमाल दिखाया इस मूवी के एक गाने के साथ, जो एशिया डाउनलोडिंग चार्ट्स पर नंबर 1 रहा। एंड आई एम श्योर आपने ये गाना कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ये सब चल ही रहा था कि दिलजीत को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। दरअसल दिलजीत ने अर्बन पेंडू नाम की एक एल्बम रिलीज की, जिसमें एक ट्रैक 15 साल पर लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। इस सॉन्ग में दिलजीत और हनी सिंह टीनएज गर्ल्स को बार के अंदर दारू और स्मोकिंग जैसी चीजों में शो करते नजर आते हैं। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि दिलजीत के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुए और उन्हें अपनी फैमिली को अपने मामा के घर शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद दिलजीत ने फेसबुक पोस्ट कर पब्लिक से माफी मांगी और एल्बम कैंसिल कर दी। उनका कहना था कि जिस तरह से वो सॉन्ग को पोर्ट्रे करना चाहते थे, जनता ने उस तरीके से उसको सुना नहीं। और आज तक दिलजीत अपनी फैमिली के बारे में कुछ पोस्ट तक नहीं करते हैं। हाल फिलहाल में ही बहुत टाइम के बाद हमने दिलजीत की मदर और उनकी सिस्टर को एक कंसर्ट में देखा। यहाँ तक लोग मान चुके थे कि ये दिलजीत के करियर का एंड है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 2012 और ये साल दिलजीत के लिए फिर से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल के शुरू में ही दिलजीत का बॉलीवुड में एज ए सिंगर डेब्यू हो गया, जब उनका सॉन्ग पीपा पीपा रितेश देशमुख स्टारर तेरे नाल लव हो गया मूवी में रिलीज हुआ। इसके बाद दिलजीत ने अपनी लाइफ की पहली रिलीजियस एल्बम द सिख भी रिलीज की, जिसके ट्रैक्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड हियर कम्स जून 2012, जब एक बार फिर दिलजीत थिएटर स्क्रीन पर जट एंड जूलियट में नजर आए, पंजाबी सिनेमा की क्वीन कही जाने वाली नीरू बाजवा के साथ। इस मूवी ने उस टाइम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लोगों के फ्रेंचाइजी और दिलजीत नीरू की जोड़ी इतनी पसंद आई कि प्रेजेंट टाइम तक जट एंड जूलियट के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। 2012 अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि नवंबर में हनी सिंह अपनी एल्बम द इंटरनेशनल विलेजर रिलीज करते हैं और इसमें एक गाना आया गोलियां, जिसने एक बार फिर से दिलजीत को एक गैंगस्टर लुक में पोर्ट्रे किया और ये गाना भी एक सक्सेसफुल एफर्ट साबित हुआ। इन सब के साथ हमें प्रॉपर पटोला जैसे ऑल टाइम हिट सुनने को मिले और फिर आई दिलजीत की मूवी 1984। इस मूवी ने हर शख्स के दिमाग में क्लियर कर दिया कि दिलजीत और एक्टिंग 2 अलग चीजें हैं ही नहीं। बापू जी ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ 45 ਛੱਡ ਕੇ 47 ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮੇਰਾ, ਪੈਲੀ ਮੇਰੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, सारा ये देश मेरा ਤੇ मैं ही लुकदा फिरा। इसके लिए दिलजीत को नेशनल अवार्ड भी मिला। लिटरली इस मूवी और इसके लीड कैरेक्टर शिवा का इम्पैक्ट लोगों पर इतना था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जिस इंसान ने शिवा को गोली मारी उसे 2 साल तक इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला। 1984 ਚ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। सो मैंने रिग्रेट है कि मैं वो रोल शायद ना करता तो चंगी गल सी। एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको दिलजीत की एक्टिंग देखनी है तो आप इस मूवी को एक चांस जरूर दें। इसी के साथ 2015 में दिलजीत की एंट्री हुई कोक स्टूडियोज में, जिसमें उनका ट्रैक की बनू दुनिया दा ग्लोबल हिट गया और इस ट्रैक को उनके साथ करने वाले थे खुद दिलजीत की इंस्पिरेशन गुरदास मान साहब। जिस तरह से ये इंसान सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, बॉलीवुड को भी इनमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और देखते ही देखते पंजाब का ये लड़का उड़ता पंजाब के साथ बॉलीवुड में एंट्री लेता है। और इसके बाद तो इसका जो जलवा बॉलीवुड में देखने को मिला, क्या करीना, क्या अक्षय, शाहिद, आलिया, अनुष्का, कियारा, सबके साथ में दिलजीत देखने को मिले। और हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड ने जितने भी स्टेरियोटाइप दिलजीत के बारे में, सरदारों के बारे में क्रिएट किए थे, सरदार है तो जोक मारेगा, बल्ले बल्ले करेगा, हड़प्पा करेगा, उन सबको दिलजीत दोसांझ ने ब्रेक कर दिया। और ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि आज दिलजीत एक फैशन आइकन है। दिलजीत पहले ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाड म्यूजियम में दिखाया गया है। आज दिलजीत ने दुनिया को ये दिखाया है कि सरदार अपने ह्यूमर से अगर हंसा सकता है तो उतना ही खुद से कनेक्ट करके आपको रुला भी सकता है। और यकीन ना हो तो जोगी मूवी का ये सीन देख लेना। कोई रास्ता नहीं था बेबी।
बॉलीवुड में दोस्तों के साथ साथ दिलजीत के कुछ दुश्मन भी सामने आए। दिल्ली में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट में दिलजीत ने 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। यह सब चल ही रहा था, प्रोटेस्ट में शामिल हुई एक बुजुर्ग महिला का फोटो कंगना रनौत ने ट्वीट किया और उस पर कहा कि ऐसी औरतें 100 रुपए में धरना के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जो महिला धरना दे रही है, ये आज से कुछ महीने पहले शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी धरना दे रही थी। इस बात की फैक्ट चेकिंग करके जब अल्ट न्यूज़ ने सामने रखी तो इस चीज़ को दिलजीत ने कंगना को रीट्वीट करते हुए कहा, ये प्रूफ है, सुन लो कंगना, बंदा इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोलती चली जा रही है। बाद में कंगना ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, पर फिर कंगना ने दिलजीत को मेंशन किया और करण जौहर का पालतू बताया। इस पर दिलजीत ने भी कह दिया कि तूने जितनी फिल्मों में काम किया है सबकी पालतू है क्या तू? इस हिसाब से तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। और फिर ये जंग काफ़ी लंबी चली। इसके बाद जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। दिलजीत का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता रहा और कंगना जी चलिए छोड़िए, सब कुछ ठीक चल रहा था। दिलजीत बिजी थे पैसा छापने में, दिन रात कंसर्ट, मूवी, सॉन्ग्स। और फिर आया 2020। 2020 में आपने कहा था कि आपकी लाइफ 2020 में चेंज हो गई, क्या हुआ था ऐसा कि 2020 के बाद आप एक अलग इंसान? ऐसे ही 2020 आया, ऐसे ही बैठ गया सारा कुछ। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई, मैं उससे मैं रिलेट नहीं करता। ऐसा क्या रियलाइजेशन आया 2020 में? साल ही ऐसा था, उसमें उस साल ये सब होना ही था। मैं अब सोचता हूँ तो यस, ये होना ही था सारा, मेरे लिए बहुत स्पेशल ये रहा। इसी साल के बाद दिलजीत खुद के स्टारडम को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उनकी एल्बम गोल्ड बिलबोर्ड्स के टॉप में रही। नेक्स्ट ईयर मून चाइल्ड एरा फिर से बिलबोर्ड्स पर छाई रही। वार्नर म्यूजिक ने दिलजीत को साइन किया और फिर आया 2023, जब दिलजीत दोसांझ पहले ऐसे इंडियन आर्टिस्ट बने जिन्होंने कैलिफोर्निया में होने वाले कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। दिलजीत के म्यूजिकल टूर्स ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं अचीव किया जा सकता। दिलजीत के एरिनाज, स्टेडियम्स आज विदिन 60 सेकंड्स बुक हो जाते हैं। वो पहले ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट बने जिन्हें जिमी फैल्कन शो पर बुलाया गया। Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. नाम तेरा उत्ते लिखिया, खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते, पासे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, यक पैदा होया बस छाउण वास्ते। और इसी बढ़ते फेम के साथ आया एक और रूमर कि दिलजीत के इस फेम के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। इस पर दिलजीत का सिंपल सा कहना है कि मैं उस इंडस्ट्री से आया हूँ जहाँ सिंगर्स का करियर 6-6 महीने का होता है और मैं पिछले 24 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं लगता मैंने 20-22 साल हो गए, कदे फिल्मां करदा मैं, कदे गाने करदा मैं, कदे मैं टीवी करदा, कदे कुछ करदा। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮਨਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਮਨਾਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ये तो ऐसा ही है कि आप ना तो साबित कर सकते हैं कि इल्यूमिनाटी का हाथ है, ना ये साबित कर सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी आज तक किसी ने देखी ही नहीं, इसके बारे में आप क्या ही पुख्ता कहेंगे। दिलजीत को इतना फेम इल्यूमिनाटी ने दिया हो या ना दिया हो, पर हमारे हिसाब से इसके कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, दिलजीत अपनी रूट्स को ना तो भूलते हैं और ना ही अपने कल्चर को शो करने में कहीं पीछे हटते हैं। आप उनके कंसर्ट्स को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि वो अपने कंसर्ट्स की स्टार्टिंग कुर्ते और चादरे में करते हैं, जो पंजाब की एक रीजनल क्लोथिंग है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि दिलजीत पंजाबी लैंग्वेज को ग्लोबली जितना प्रमोट कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कोई और पंजाबी आर्टिस्ट इनके आसपास भी नहीं है। और इसी वजह से आज कुछ सो कॉल्ड देशभक्तों ने इन्हें एंटी नेशनल का टैग भी दे दिया है। पर क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨੜ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਲਗੂ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀਓ, मैं हूं पंजाब, मैं हूं पंजाब। रीजन नंबर 2, दिलजीत का नो ईगो एटीट्यूड। आप उनके किसी भी को स्टार से बात करो, सब आपको एक ही बात बोलेंगे, Whatever, I think he's just been so true again to his roots and his culture. उन्होंने मेरे को तब चांस दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चांस की, और जब मुझे कोई चांस दे भी नहीं रहा था। He's in general very respectful towards women and has to give the credit to his co-stars. He's always given me enough credit. Always appreciated me. कौन देता है यार credit? Nobody. दिलजीत भाई बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार इंसान है, बहुत सिंपल आदमी है। Personality comes across as a very humble person. And want to tell you कि जिस तरह से आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, वाइब, ये मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। थैंक यू, आई लव यू वेरी मच। और इसी वजह से आज उनके लिंक बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये एटीट्यूड सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि वो अपने साथ वालों को, अपनी टीम को उनका क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते। उनका कहना है कि वो आज जो कुछ भी है आज उनकी वजह से है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है।